हेलो गाइस, मैं रविंद्र गोहाना। आजकल एक बात सुनने को मिल रही है कि किसानों का कोई साथ नहीं दे रहा है। हालांकि अगर सोचा जाए, देखा जाए तो किसानों का साथ सभी को देना चाहिए। लेकिन एक और बात सामने आती है, जब पीटीआई अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, तब उनका साथ कोई नहीं दे रहा था। इसके अलावा जब डेरा प्रेमियों पर लाठीचार्ज किया गया था पंचकुला में, उस समय भी उनके सपोर्ट में कोई नहीं आया था। SC/ST एक्ट का विरोध जब कर रहे थे SC/ST लोग, उनके सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा था। इससे पहले जब कंप्यूटर टीचर्स थे, वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा था। कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदू कोई स्ट्राइक करते हैं या किसी कानून का विरोध करते हैं या अपने पक्ष में सरकार को झुकाने के लिए कोशिश करते हैं, तो मुसलमान साथ नहीं देते हैं। अगर मुसलमान यही कार्य करते हैं तो हिंदू साथ नहीं देते हैं। लेकिन सभी को ये लगता है, जो जिस टाइम पे प्रदर्शन कर रहा होता है, उनको ये लगता है कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। वो ये नहीं सोचते कि जब कोई और प्रदर्शन कर रहा होता है तो उनका साथ कौन दे रहा होता है। अगर दलित की लड़की के साथ रेप होता है तो दलित ही प्रदर्शन करते हैं, कोई और उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होता। अगर किसी जनरल की लड़की का रेप होता है या किसी के साथ ऐसी कोई अभद्रता होती है तो सिर्फ जनरल ही साथ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा मित्रों। ये जो बात हमारे दिमाग में आ रही है कि सरकार तोड़ने का काम कर रही है, तो सरकार के दिमाग में तो ये पहले से ही है। इसीलिए वो ऐसा कर रही है क्योंकि उनको पता है अगर हम किसानों के खिलाफ कोई कानून बनाते हैं तो सिर्फ किसान ही आएंगे लाठियां खाने के लिए या पानी की बौछार सहने के लिए। कोई और उनके सपोर्ट में खड़ा दिखाई नहीं देगा। जिस पे कानून बनाया जाता है या जिसके खिलाफ कानून बनता है, सिर्फ वही रोड पर निकलते हैं। आप एक बात बताइए, जब पीटीआई जिन्होंने 10 से 12 साल सर्विस अपनी कर चुके हैं, जो लोग जिसकी उम्र 45 या 50 साल हो चुकी है, अगर उनको जॉब से हटा दिया जाता है तो वो क्या करेंगे? अपना जीवन बसर कैसे कर पाएंगे वो लोग? गलती किसकी है? उस समय हुड्डा साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन पर केस किया जाना चाहिए। इनकी क्या गलती है? क्या कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी ले सकता है सरकार की इच्छा के बिना? अगर ऐसा नहीं है तो केस सरकार पर चलना चाहिए था, सरकार के नुमाइंदों पर। जिस समय जिसकी सरकार थी उस पर केस चलना चाहिए था। पीटीआई की इसमें क्या गलती है? इसके अलावा ये बात मैं बार बार बोलता हूं कि सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया का यूज करो, सपोर्ट किया करो। मजाक बनाने की बजाय अगर किसी को सपोर्ट किया जाए, किसी के हक में खड़ा जाए, तो फिर ये तो आम कहावत है कि अगर कोई किसी के सपोर्ट में खड़ा होता है तो फिर वो उसको याद रहता है कि ये हमारे सपोर्ट में आए थे तो हमें भी आना चाहिए। ये बात चाहे धर्म की हो, जाति की हो या किसी अन्य समुदाय की हो, अगर उनके साथ कोई अन्य समुदाय खड़ा हुआ दिखाई देता है तो फिर वो भी उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। एक और बात यह है कि हम, हालांकि इस बात से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे अगर हमारी बहनें हैं घर में, तो इसलिए हम किसी दूसरे की बहन को गलत करने से पहले या गलत कुछ उसको गलत निगाह से देखने से पहले हम सोचते हैं कि हमारे भी घर में बहन है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी बहन की इज्जत है, ऐसे ही दूसरों की बहन की भी इज्जत है। या किसी की अगर बाप के की बेटियां हैं या बेटे हैं, वो ये सोचता है कि हमें इनके लिए आगे क्या करना चाहिए, हम इनको करियर को कैसे सेट कर सकते हैं। एक आम आदमी अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए ही निकाल देता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, जिसके बच्चे नहीं हैं या जिसकी बहन नहीं है, वो, हालांकि ऐसा नहीं है कि जिसकी बहन नहीं है या जिसके बच्चे नहीं है वो एक डिसेंट व्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन वो ये चीज फील नहीं कर सकता। एक आदमी ये फील कर सकता है अगर उसके बच्चे भूखे सोएं तो उसे कैसा महसूस होगा। जिसके बच्चे हैं ही नहीं है, आपको पता है मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूँ, मोदी साहब और खट्टर साहब, जिनके बच्चे नहीं है, जिनका परिवार नहीं है, वो ये बात नहीं सोच सकते कि अगर किसी के बच्चे भूखे सोते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। इसके बारे में सोचें, सोशल मीडिया का यूज करें, सपोर्ट में खड़े हों। सोशल मीडिया में इसलिए कह रहा हूं, हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे तलवार निकालने से, सोशल मीडिया पे कुछ कहने से कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया से अगर माहौल बन जाता है, सपोर्ट मिल जाती है, तो फिर लोग बाहर भी खड़े हो जाते हैं साथ में, क्योंकि आजकल मोबाइल सब यूज करते हैं, सबके पास इंटरनेट है। उससे एक माहौल बन जाता है कि इस व्यक्ति के पक्ष में ज्यादा लोग हैं। तुम्हें क्या लगता है, मोदी जी किसकी देन है? मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने हैं? सोशल मीडिया की ही देन है।
इनकी आईटी विंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि मोदी से अच्छा व्यक्ति दुनिया में नहीं है। तो मैं मोदी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन इनके कई फैसलों के विरोध में हूं। इसलिए जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं उनका समर्थन करें, उनका मजाक ना उड़ाएं। धन्यवाद।